हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि हम आप सभी के लिए लेके आए हैं विजेता बैच, जिसमें आपको ज्योग्राफी के 1000 से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है जिनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट है, उनको हम आपके लिए लाए हैं इस सीरीज में, जो आपको यूट्यूब पर डेली शाम को 6 बजे अपलोड होता है वीडियो। वहाँ पर आपको ये क्लासेस मिलती है, तो आप स्वयं भी देखें, अच्छा लगे तो हमें अप्रिसिएट ज़रूर से करें। उसी की क्लास में पर्यावरण भूगोल का एक टॉपिक जिसका नाम है कार्बन प्रोफाइलिंग, इसको हम लेके आए हैं। कार्बन के बाद में बहुत सारे शब्द है वो बनते हैं, वो सारे शब्द में हम आपको इस क्लास में करवाएंगे। जैसे कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, कार्बन ट्रेडिंग वो क्या होता है, और ये सारे शब्द है वो इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड है, इनका अर्थ पूछ लिया जाता है एग्जाम में और इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं जैव भूगोल पर्यावरण भूगोल में, और ये इंपॉर्टेंट आपके रहता है। इससे पहले कि हम क्लास प्रारंभ करें, आप सभी को मैं बता दूं कि पाथफाइंडर लर्निंग ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ ज्योग्राफी की सारी क्वालिटी क्लासेस अवेलेबल है, जिसमें आपके नीट जेआरएफ का बैच हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उसके अलावा लैब असिस्टेंट फर्स्ट ग्रेड पीजीटी, अभी जैसे यूपीजीआईसी का आया हुआ है उनका, सभी की क्लासेस लाइव, जिसकी प्राइस मात्र 2100 रुपये है, और रिकॉर्डेड क्लास जो आपकी 999 रुपये में अवेलेबल है। आप अगर डेमो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप वैसे पढ़ ही रहे हैं, बाकी आप ऐप पर भी जाके डेमो क्लासेस नोट्स ये आप देख सकते हैं। इनमें आपको क्या क्या मिलेगा, सभी में आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगी, उसके साथ साथ आपको पीडीएफ मिलेगी, बोर्ड पीडीएफ हुआ, नोट्स पीडीएफ हुआ, आपको इसमें टेस्ट मिलेगा, टेस्ट पीडीएफ मिलेगा, और उसके अलावा टेस्ट सॉल्यूशन भी मिलेगा। साथ ही साथ हम जल्दी ही सभी वैकेंसी एग्जाम्स के हैं जो नोट्स हैं वो भी लॉन्च करने वाले। नेट जेआरएफ के जो नोट्स है वो आप सभी के पास होंगे ही, दोस्तों के पास। उसके अलावा हम जीआईसी, यूपी पीजीटी, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, इन सभी के नए लेटेस्ट नोट्स हैं वो जल्दी ही आपके पास आने वाले हैं। और इस बार हम नोट्स जब लॉन्च करेंगे, उसके साथ साथ आप सभी के लिए शर्त भी होगी कि अगर कुछ भी हमारे बुक में गलत निकलता है, क्वेश्चन के आंसर है बेसद गलत निकलते हैं, तो उन सभी के लिए एक गलती भी अगर आप पहचान लेते हो तो उस बच्चे को हम टेस्ट सीरीज है वो फ्री में देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी, ठीक है। उसके अलावा आप ऑफलाइन बैच अगर जो लेना चाहते हो तो 22 सितंबर से हमारा ऑफलाइन बैच है वो स्टार्ट है, इसके लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अब आ जाते हैं हम कार्बन प्रोफाइलिंग पर। तो देखो, कार्बन उत्सर्जन होता है। अब उत्सर्जन किस तरह से होता है, जैसे भवन निर्माण में भी होता है, लकड़ियों जलाने से भी होता है। तो हम ये मानते हैं कार्बन प्रोफाइलिंग जो संबंधित है वो कार्बन प्रोफाइलिंग संबंधित है हम जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो भवन बनाते हैं उनसे, और उस भवन को रेगुलेट करते हैं, यानी चलाने में भी ऐसा नहीं बना के छोड़ दिया, वहाँ लोग तो रहेंगे, लोग रहेंगे तो ऊर्जा भी होगी यूज, रसोई में पकवान भी बनेंगी, नहाने धोने में भी चीज़ें काम में आती है, पेंट भी होगा और सारी चीज़ें भी है, रीस्टोर भी कराना पड़ता है, एसी भी चलाते हो। तो इन सारी चीज़ों से संबंधित है आपका कार्बन प्रोफाइलिंग। बिल्कुल छोटा सा ये टॉपिक है। अगर हम देखें तो किसी भवन और उसके CO2 उत्सर्जन के बीच में संबंध को दिखाता है। तो कार्बन प्रोफाइलिंग जो होगा वो एक भवन और उसके बीच में CO2 उत्सर्जन, इन दोनों के बीच में संबंध को दर्शाएगा। अगर हम बात करें कि कार्बन प्रोफाइलिंग सन्निहित कार्बन उत्सर्जन और प्रचालन कार्बन उत्सर्जन का क्या होता है, योग होता है। तो सन्निहित कार्बन उत्सर्जन और प्रचालन, कार्बन उत्सर्जन का क्या होगा, टोटल योग जो होता है वो कहलाता है कार्बन प्रोफाइलिंग। अब सन्निहित कार्बन जो उत्सर्जन है वो आपका आता है भवन निर्माण प्रक्रिया के दौरान जितना कार्बन उत्सर्जन हुआ वो,
और प्रचालन कार्बन उत्सर्जन है वो आता है भवन को चलाने के दौरान, निर्माण के बाद जो डेली बेसिस पे जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है वो। ठीक है, तो सन्निहित कार्बन उत्सर्जन वो उत्सर्जन होता है जो भवन निर्माण की प्रक्रिया के दौरान उत्सर्जित हुआ हो। वो सन्निहित हो गया, एक ही बार में भवन निर्माण के दौरान जो लगना था वो लग चुका और वो स्टोर हो चुका। लेकिन प्रचालन कार्बन उत्सर्जन ऐसे उत्सर्जन होता है जो भवन बनने के बाद उस भवन में प्रयोग की जा रही ऊर्जा के कारण उत्सर्जित होता है। जो डेली बेसिस पर आपके, जैसे हम जब भवन बनाते हैं तो हमारी प्लानिंग रहती है कि हमारे पास 10 जने होंगे, इस भवन में 20 जने रहेंगे, तो उनके लिए खाना भी बनेगा ना, तो उस तरह से डेली बेसिस पर उतना ही कार्बन उत्सर्जन होगा। तो प्रचालन और सन्निहित इन दोनों का योग होता है वो कार्बन प्रोफाइलिंग होता है। सन्निहित एक बार भवन बना निर्माण प्रक्रिया के दौरान, और प्रचालन है वो भवन में ऊर्जा में जो प्रयोग आता है उससे जो उत्सर्जन होता है वो। ठीक है, और कार्बन प्रोफाइलिंग होता है भवन और उसके CO2 उत्सर्जन के बीच में संबंध को दर्शाता है। सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, हम ऐसे घर बनाएं जिनका कार्बन प्रोफाइलिंग कम से कम हो, यानी वो CO2 उत्सर्जन कम से कम करे। अगर हम ऐसे भवन बनाने में सक्षम होते हैं तो निश्चित रूप से हम CO2 की मात्रा को कम कर पाएंगे वातावरण में। ठीक है, और सतत विकास कर पाएंगे कि ऐसे निर्माण भवन बनाए जाए जिनका कार्बन प्रोफाइलिंग क्या हो, कम से कम हो। कार्बन प्रोफाइल को ही भवन उत्सर्जन दर भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम आता है जिसको किस नाम से जानते हैं हम, भवन उत्सर्जन दर के नाम से भी जाना जाता है। इसे अपन किस नाम से जानते हैं, भवन उत्सर्जन दर। ठीक है, तो इस नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आई होप आप सभी ने ये कार्बन प्रोफाइलिंग वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा। आगे से मैं प्रयास करूंगा कि ये कार्बन वाले जो शब्द आए तो दो दो शब्द में एक साथ ले लेंगे, लगभग 10-12 शब्द है ये, तो इनको 5 क्लासेस में हम इसको फिनिश कर देंगे। आई होप आप सभी को ये क्लासेस अच्छी लगी होगी। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं, डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पे पढ़ सकते हैं मेरे साथ। और इसके अलावा अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है, मेरा ये प्रयास है वो अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक करें और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।